आखिर वनवास के वो कौन से कष्ट थे जिसका जिक्र श्री राम ने माँ जानकी से किया था। सुने यह रोचक कथा। पिता दशरथ द्वारा 14 वर्षों के वनवास की आज्ञा स्वीकार करने के बाद भगवान राम ने माँ जानकी से वहाँ के किन कष्टों के बारे में बताया। आखिर वह माँ सीता को अपने साथ वन मार्ग में जाने से क्यों मना कर रहे थे। आइए जानते हैं वनवास के दौरान वो कौन से कष्ट थे जो श्री राम पहले से जानते थे। भगवान राम तो अंतर्यामी और नियति के हर गूढ़ रहस्यों को जानने वाले परम ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। माँ कैकेयी के राजा दशरथ से वरदान मांगने के बाद जब यह सुनिश्चित हुआ कि श्री राम ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तब माँ सीता ने भी यह प्रण लिया था कि वह भी प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा में साथ जाएंगे। उन्होंने भी वन मार्ग की यात्रा में श्री राम के साथ जाने की हठ लगा ली। प्रभु श्री राम भला कैसे अपनी प्राण प्रिय जानकी जी को वन मार्ग में दुखी देख सकते थे। वे अच्छे से जानते थे कि एक वनवासी को किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है और वहाँ किस प्रकार के कष्ट और घोर दुख हैं। इसलिए उन्होंने माँ सीता को वन मार्ग के दुखों का वृतांत समझाते हुए उन्हें साथ ना चलने के लिए कहा। प्रभु श्री राम ने माँ सीता से कहा कि आप राजमहलों में रही हैं, 14 वर्ष के वनवास में घोर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, अतः आप इस वन के कष्टों को जान लीजिए। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 28 में श्री राम द्वारा बताए गए वनवास के दुखों का वर्णन बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के कष्टों के बारे में क्या कहा। श्री राम सीता जी से कहते हैं कि वन निवास करने वाले मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं उन्हें आपको बताने जा रहा हूँ। पहाड़ों से गिरने वाले झरनों की आवाज़ से वन की गुफाओं में रहने वाले शेर उन्हें सुनकर दहाड़ने लग जाते हैं। उनकी यह गर्जना सुनना बड़ी दुखदाई है, इसलिए वन मार्ग कष्टकारी है। वन में कई सारे जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उनको अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वन का मार्ग इतना सरल नहीं है और वह घोर दुखों से भरा हुआ है। वन के मार्ग में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उनमें ग्राह रहते हैं। उन नदियों में कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना बहुत कठिन है। वहाँ जंगली हाथी भी घूमते हैं। वन का मार्ग सदा कष्टकारी ही होता है। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं कि वन के उन भीषण जंगलों के रास्तों में कांटों वाली लताएं हैं। जंगली पशु आवाज़ से गर्जना करते रहते हैं। वहाँ जल पीने के लिए ढूंढना पड़ता है। वन के मार्ग में हर जगह घोर दुख संताप बिखरा हुआ है। एक वनवासी के लिए मन को वश में रखना पड़ता है और पेड़ों से गिरे रूखे सूखे फलों को ही भोजन के रूप में खाकर दिन रात धैर्य रखना पड़ता है। वहाँ घोर दुख के सिवा कुछ नहीं है। इन सब कष्टों के अलावा प्रभु श्री राम ने आगे बताया कि वनवास करने वाले लोगों को जैसा भोजन मिले वही खाना पड़ता है। वहाँ आंधी, घोर अंधकार, भूख का कष्ट और अन्य भय लगे रहते हैं। इसी के साथ वहाँ निम्न प्रकार के सांप रास्तों में विचरते रहते हैं और विष वाले बिच्छू,
कीड़े एवं अन्य कीट पतंगे बड़े दुखदायी हैं। वन मार्ग में मनुष्य को इन शारीरिक कष्टों को भोगने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वनवास में चलने की हट ना करें। परंतु माँ जानकी ने यह प्रण किया कि इन सब के बावजूद भी वह श्री राम के साथ वनवास के लिए जाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।